श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 19. श्री गणेशाय नमः. एकाग्र चित्त से करते श्रवण, उससे मिले दिव्य ज्ञान, उस ज्ञान से परमार्थ साधन, पंथ सुलभ होता. बोलना बहुत हुआ, अब वर्णन करो आगे स्वामी चरित्र. अत्यादर पूर्ण करते श्रवण, सर्वार्थ मिले निश्चित. प्रसिद्ध आळंदी क्षेत्र में नृसिंह सरस्वती नामक मुनि, जिनकी सब दूर ख्याति अजरामर रही. कृष्णा किनारे क्षेत्र पवित्र, देखे उन्होंने समस्त. विविध योगाभ्यासी बहुत, महासाधु देखे, करना हठयोग साधन. ऐसी इच्छा बहुत दिन, तरह तरह स्थान घूम कर ढूंढ रहे थे गुरु. जपी तपी सन्यासी असंख्य देखे, उनका देखा ज्ञान, उनके पकड़े चरण, पर व्यर्थ गया. एक समय अक्कलकोट में स्वामी दर्शन की इच्छा करके मन में आए नरसिंह सरस्वती. सुनकर श्री स्वामी जी की महिमा सन्मुख देख कर उनको श्री ने आज्ञा चक्र भेद का एक श्लोक तुरंत कहा. श्रवण में पड़ा उनके. श्लोक सुनते ही वही समाधि उन्हें लग गई. स्मृति न रही देह की, ब्रह्मरंध्र में प्राणवायु. आश्चर्य करते सब जन. बीता कुछ समय, समाधि उतरकर तत्काल दौड़े नृसिंह सरस्वती स्वामी पदाम्बुज पर. माथा रखा सत्वर, सदगति तो हुए अंतर में, हर्ष मन में न समाया. उठकर करने लगे स्तुति. धन्य धन्य यह स्वामी मूर्ति, केवल परमेश्वर ने रूप लिया मानव का. स्वामी कृपा आज हुई, उससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई. चिंता सब दूर हुई, कार्य भाग पूर्ण हुआ. नृसिंह सरस्वती आनंदी क्षेत्र में वापस आए. वास्तव वही करते, सिद्धि प्रसन्न जिनको. बहुत धर्म कृत्य किए, दूर दूर कीर्ति पहुंची. किसी एक समय अक्कलकोट में पहुंचे, किए स्वामी के दर्शन. खड़े रहे हाथ जोड़कर, हुआ बहुत समाधान. गुरु मूर्ति देखकर नृसिंह सरस्वती समर्थ बोले उस समय. लोगों में धन्यता प्राप्त की, वार योषिता पालकर. उसको छोड़ दो तो भी मिलेगी श्रेष्ठता लोगों में. फिर ऐसे ही सुरभुवन अंत में जाए सुख से. सुनकर समर्थ की वाणी, आश्चर्य हुआ सबके मन में. नृसिंह सरस्वती स्वामी होकर विपरीत कैसे करे, पर अंतर का विचार. नृसिंह सरस्वती स्वामी तत्काल समझकर देखने लगे अधोवदन. शब्द एक ना बोले. उसी समय से सिद्धि छोड़ दी, आकर रहे स्वस्थान में. धर्म कृत्य बहुत किए. यशवंतराव भोसेकर नामदेव मामलेदार, उन्हें भी ज्ञान बहुत समर्थ कृपा से हुआ. वासुदेव फड़के ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिनकी प्रसिद्धि सर्वत्र. अंग्रेजों के राज्य में क्षुब्ध होकर जिन्होंने द्रोह किया, समर्थ की कृपा हो तो इच्छित कार्य साध्य तुरंत होगा. ऐसा आया मन में उनके. दर्शन को आए, स्वकार्य का चिंतन अंतर में करके दिया खड़ग श्री के हाथों में. बोले अगर मुझ पर कृपा यदि, तो देंगे हाथ में खड़ग. जाकर बैठा दूर, श्री को ज्ञात हुआ उनका अंतकरण. उनका देख कर कर्म घोर, राजद्रोह मन में. तुरंत उठे स्वामी महाराज, सत्वर आए बाहर. तरवड़ के वृक्ष पर फेंक दी तलवार. कार्य की जो योजना हमने की, उसका अंत में भला नहीं होगा. ऐसा समर्थ ने दर्शाया, इसलिए खड़ग न दिया हाथ में. पर वह अभिमानी पुरुष लेकर खड़ग वैसे ही आया वापस स्वस्थान पर. ध्वज फहराया द्रोह का, उसमें उन्हें यश नहीं आया. सारा हेतु निष्फल हुआ, आखिर दमन भोगा. कष्ट गए व्यर्थ ही. स्वामी के भक्त तात्या भोसले विख्यात, रहते अक्कलकोट में. राजा श्रीत सरदार, माया पाश तोड़कर दृढ़ हुए स्वामी चरण में. भजन पूजन निषदिन करते आनंद में. अकस्मात एक दिन भयभीत हुआ उनका मन. यमदूत दिखे दृष्टि को, मृत्यु समय आया. देख कर यह विपरीत, श्री चरण पकड़े त्वरित. खड़ा रहा काल दूर, चमत्कार हुआ. दिन वदन होकर पकड़े दृढ़ चरण. तात्या ने की प्रार्थना, मृत्यु मेरी चुका दो. यह देख कर श्री समर्थ ने कृतांत से कहा, यह मेरा भक्त, अभी आयु इसकी खत्म नहीं हुई. दूर वहाँ वृषभ, उसका है आज अंत. उसे ले जा त्वरित, इसे स्पर्श ना कर. ऐसे समर्थ बोले तो एक चमत्कार हुआ. तत्काल वृषभ के प्राण गए. धरणी पर शव पड़ा. जन देख कर आश्चर्य करते, धन्यता वर्णन करते. बैल को दी मुक्ति,
मृत्यू चुकाया तात्या का, ऐसी लीलाए असंख्य, वर्णन करने से बडेगा ग्रंथ। यह स्वामी चरित्र सारामृत, चरित्र सार मात्र यह, इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अनेक कथा संमत, सदा श्रवण करे भाविक भक्त। 19वा अध्याय रुचिपूर्ण यह, श्रीरस्तु शुभम भवतु। श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु।